नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन का मैथ्स फर्स्ट ईयर मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है। इससे कबल हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को देखा। आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज देख रहे हैं और चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो पहला आपके पास एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू डैश। तो आपके पास सिंपल से एक फार्मूला जो आपने याद रखना है कि 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 लिख दें, तो 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, पहले वाला ऑप्शन सही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर कैसे फाइंड करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास अगर ये दो नंबर्स होते ए और बी और कहा जाता कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, तो आप क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 एलिमेंट्स है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 आंसर आता। बट इसमें चूंकि है ही एक तो 2 की पावर 1 लिखा इक्वल टू 2 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी। अगेन ये देखें वही सेम आ गया, 4 मैंने आपको करवा दिया ये वाला। नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एंड बी एक्स वाई देन ए क्रॉस बी इज डैश। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मालूम करने देखें, यहाँ पे एलिमेंट्स 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, यहाँ 2, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। लेट्स यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, तो 2 को आप क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते तो 2 3 से क्या हो जाता आपके पास 6 हो जाता। तो इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर फाइंड करने का ये वे है आपके पास। आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है s इज इक्वल टू ए बी सी एंड देन o ऑफ s इज डैश। आपके पास यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर बताना है इसका, तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कितने एलिमेंट्स से देखें 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे आप। नेक्स्ट है इफ x, 3 इक्वल टू 2, 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। तो देखें आप x कॉमा से पहले जो x है और यहाँ पे कॉमा से पहले जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ x है तो x को सिंपल आपने कंपेयर करना है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ कंपेयर करें, दूसरे को दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो ये ऑप्शन जो a है वो करेक्ट है आपके पास। यहाँ पे u की वैल्यू आपको ए बी सी डी ई दी गई है और a की वैल्यू ए बी डी दी गई। a कंप्लीमेंट यू नो फार्मूला हमारे पास होता है, वो u में से आप क्या करते हैं उस a को माइनस करते हैं, तो u में से a को माइनस करते जाते हैं। देखिए ये u में से a से रिड्यूस हो जाएगा, b से रिड्यूस हो गया आपके पास, और d से रिड्यूस हो गया, तो सिंपल जो बच रहा है आपके पास e बच रहा है। तो e ऑप्शन जो है आपके पास कौन सा है यहाँ पे, और C भी बच रहा है, C और E बच रहा है, तो ऑप्शन C करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपके पास इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, b इज इक्वल टू बी सी डी एंड a इज इक्वल टू ए बी डी, डिफाइन a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट। एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, पहले हम a कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज a कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, u में से a को माइनस करते हैं, तो देखें a b d कैंसिल हो गया, a b और d, सिंपल क्या बचा c और e बच गया आपके पास, और फिर देन माइनस बी कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, अब बी सी डी को माइनस कर देंगे, बी सी डी क्या बच रहा है ए और ई बच गया। अब इन दो को आप आपस में माइनस करेंगे, देखें सी नहीं मौजूद तो ये आ जाएगा, ई यहाँ है मौजूद, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल जो पहले वाले में जो चीज़ रहती है वो आपका आंसर होता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन the sets A and B if A union B is equal to A intersection B। वो कह रहा है किस कंडीशन के ऊपर आपका यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर होते हैं। तो लेट्स सी, वो कह रहा है A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A इक्वल टू B और A नॉट इक्वल टू B। तो A इक्वल टू B के ऊपर याद रखिएगा जब दोनों सेट सेम होंगे तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के सेम आएंगे। लेट्स सी कैसे, A की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 और 2 ले लेता हूँ क्लास, B की वैल्यू भी क्या ले लेता हूँ 1 और 2 ले लेता हूँ, तो क्लास इसका यूनियन ले, यूनियन में तमाम नंबर तरतीब से लेते हैं, तो A यूनियन B का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास 1, 2 होगा। अगेन A इंटरसेक्शन B लेके देखते हैं हम क्लास, इंटरसेक्शन B में क्या करते हैं हम दोनों में कॉमन लेते हैं, तो 1 2 A के सेट हैं, इंटरसेक्शन B के सेट भी क्या है 1 2 है, दोनों का कॉमन क्या आएगा 1 और 2 आ जाएगा। तो मींस यूनियन और इंटरसेक्शन उस वक्त सेम हो जाते हैं जब A और B की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, तो A इक्वल टू B ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास।
नेक्स्ट एमसीक्यू से इफ ए इज इक्वल टू 2 3 बी 3 4 है देन ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। तो क्लास इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। वो कह रहे हैं a इक्वल टू 2 3 b 3 4 फाइंड a माइनस बी इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी पहले मालूम करेंगे, a में से b को माइनस करते देखिए सेम कट जाएंगे, 3 3 से कैंसिल, बाकी जो a में बचेगा वो आपका आंसर होगा। 2 आंसर है a माइनस बी का। नो आपने इसका इंटरसेक्शन निकालना है b के साथ, b की वैल्यूज क्या है 3 4 है, तो 3 4 और 2 इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो आपका कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, आपने ये फार्मूला याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है, तो वहां क्या फर्क होगा? या अगर इंटरसेक्शन है तो वहां क्या लिख देंगे आप? यूनियन सिंपल मेंशन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी यूनियन सी इज, तो आपने ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो पहले क्या करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी, फिर यूनियन ए को सी के साथ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट इफ 3 इज द रूट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 10 देन अदर रूट्स आर, एक्स क्यूब का एक रूट अगर 3 है तो अदर रूट्स क्या होंगे? तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, एक 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ये वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? देखें एक्स क्यूब 27 है, लेट्स सी एक्स क्यूब प्लस 27 है इक्वल टू 27 है, राइट, प्लस 27 यहाँ की क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब? तो आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सिंप्लीफाई करना है, वो होता है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये मैंने फार्मूला ओपन कर लिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आई होप कि आपको याद होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। वो फार्मूला यूज करने के बाद एक फैक्टर ये तो उसने दे दिया कि एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर रखना है, तो एक्स माइनस 3 0 प्लेस किया हमने, ये देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 3। ये तो आंसर दिया हुआ था। वो कह रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो क्लास इस पे ऊपर आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपके जो आंसर आएंगे वो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे। लेट्स इसको कर लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपके लिए ताकि ट्रबल ना हो किसी किस्म की इसमें। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्स क्यूब, देखें अब फार्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू हमारे पास माइनस बी होता है, तो बी की वैल्यू यहाँ क्या है? 3 है, तो माइनस 3 लिख दिया हम लोगों ने, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 9 है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a, ए की वैल्यू 1 है, तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36, 4 9 36 हो जाएगा क्लास, और अपॉन में 2 आ गया। 9 में से 36 माइनस करें तो आपके पास क्या रह जाएगा? ये इसको अब रेज कर लेते हैं पहले, फिर आपको मजीद आइडिया क्लियर होता चला जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे देख लें इसको, अब ये देखें ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3 प्लस माइनस 9 में से 36 निकालें माइनस 27 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। यहाँ से 27 को मैं यूँ लिख देता हूँ रिड्यूस करके, प्लस माइनस 27 को, ये माइनस साइन क्या करेगा? एकदम आयोटा आ जाएगा। रूट के अंदर जब भी माइनस आता है तो वो आयोटा लिखते हैं। एंड व्हाट अबाउट 27? इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर्स की फॉर्म में। ये एक पेयर बन चुका है, ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास कैसे? माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा, अपॉन में 2। अब 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो कहानी इस तरह बन जाएगी आपके पास माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2।
और प्लस माइनस है। तो क्लास ये वाला 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 इसको ओमेगा कहते हैं। अगर एक ओमेगा कहेंगे तो ये देखें दो फैक्टर्स यहाँ अब इसके अंदर बन रहे हैं, एक -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और एक -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अगर आप एक फैक्टर को जो कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 है इसको ओमेगा कहते हैं, तो दूसरे वाले को आपको क्या कहना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। तो क्लास हम कह सकते हैं ये 3 एक ओमेगा और दूसरा फिर 3 और दूसरे वाले को हमने क्या कह दिया, ओमेगा स्क्वायर कह दिया। तो ये वाला बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। वो कह रहे हैं 3 and 4 आर द रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी द फॉर्म। आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको करवा देता हूँ। लेट्स सी, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन सी सही कह रहा है वो, किससे करेक्ट ऑप्शन है। तो लेट्स सी कैसे। हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जनरल इक्वेशन जो होती है फॉर्म कैसे करते हैं, x² माइनस SX प्लस P होती है, और ये जो S होता है ये क्या होता है, माइनस B अपॉन A होता है, और प्रोडक्ट का फार्मूला जो होता है P मालूम करने का वो होता है C अपॉन A। तो देखिए अगर आप कहते थे 3 and 4 आर द रूट्स, 3 और 4 के रूट्स की बात करेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12 हो जाएगी। अगर ये रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट क्या होगा, इन दोनों को जमा कर देंगे, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7x आ गया क्लास, और ये देखें s की जगह 7 ली गई। प्रोडक्ट का मतलब है इन्हीं दो का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 सा क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट बन रही है। व्हाट वैल्यू ऑफ k, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, इस चीज़ का फैक्टर है ये। तो आपने क्या करना है, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ इनके अंदर x की जगह 3 प्लेस करते जाएं। देखिए x क्यूब है तो 3 का क्यूब माइनस k, x की जगह क्या प्लेस करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर वैल्यू प्लेस करें वो 0 के बराबर होगी, राइट। 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास 27 है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9k हो गया, प्लस 15 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। तो ये देखें 15 और ये सॉरी 15 और ये 12 कितना हो गया 27, 27 प्लस 27 कितना हो गया 54 हो गया आपके पास। और ये माइनस का क्या है, ये 9k है तो इक्वल किस तरह हो जाएगा, प्लस का 9k हो गया। 9 मल्टीप्लाई करें यहाँ के डिवाइड होगा तो 9 6 54। तो ए ऑप्शन क्या आपका करेक्ट आंसर होगा आपका। आपके पास नेक्स्ट है, कह रहा है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, द नेचर ऑफ द रूट्स आर, आपने नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, रियल होगा, इक्वल होगा, कम्प्लेक्स होगा या नन ऑफ दीज। तो क्लास जब भी b² ये डिटर्मिनेंट जो है आपके पास 0 के बराबर होगा तो रूट्स इक्वल कहलाते हैं, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो रियल होगा, और अगर वो लेस देन 0 होगा तो वो कम्प्लेक्स होगा। आई होप कि तीनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि रियल, कम्प्लेक्स और ये इक्वल कब होते हैं। अगेन देखिए ग्रेटर देन 0 तो आप फौरन क्या बोलेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा, रियल एंड अनइक्वल कहेंगे इसे। लेस देन 0 होगा तो अगेन वही मैंने बता दिया आप लोगों को, कम्प्लेक्स और अनइक्वल होगा। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने, अल्फा प्लस बीटा, वो कह रहे हैं अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो क्लास सबसे पहले यहाँ पे देखें अल्फा और बीटा सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, मैंने इससे कबल भी स्लाइड में बताया होगा आपको शायद। यहाँ बी की वैल्यू क्या है -4 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा -4 आ रहा है। तो लेट्स सी ऑप्शन में -4 है या नहीं है, लेट्स हाँ गुड, ये देखिए -4 इज करेक्ट ऑप्शन जो है। नेक्स्ट है 2 की पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 1 है, देन व्हाट वैल्यू ऑफ, सॉरी 2 की पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 1 है, व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेट्स सी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 1 है, 1 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 हमेशा याद रखिएगा वो 1 के बराबर होती है। ये 2 से क्या होगा कैंसिल, तो आपका 4x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, 4x इक्वल टू प्लस 2 है -2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो -1 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपके पास अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन बीटा बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखें अल्फा प्लस बीटा यू नो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन है, यहाँ से -4 हो जाएगा, -4 अपॉन 1। व्हाट अबाउट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की बात करेंगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1 हो जाएगा। वेल अब हमने फाइंड क्या करना है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यों ना यहाँ से हम प्लेस कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल के वहाँ प्लेस करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 5 अपॉन बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -4। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -4 बीटा। अब -4 बीटा है तो इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं, बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। If omega and omega cube are the cube roots of a unity, then 1 minus omega square की पावर 5 इक्वल टू वर्ट। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ये, लेट्स सी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओमेगा से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है 0। द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी इक्वल टू 0 होता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रोडक्ट जो होता है इन तीनों का सम अगर करेंगे वो 0 के बराबर होगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बनता है और ये हमेशा 1 के बराबर होता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं उनका सम 0 के बराबर होता है और उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। ये कंसेप्ट आप अगर आपके ज़हन में ये दो फार्मूले अगर याद होंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखिएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और होल पावर क्या हो जाएगी आपके पास 5 हो जाएगी। एंड यू नो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये +1 है, इक्वेशन की उस तरफ लेके जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो इसकी जगह क्यों ना मैं 1 माइनस इसकी जगह सिर्फ क्या लिख दूँ -1 लिख देता हूँ और होल पावर क्या हो गई 5 हो गई। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 1 और होल पावर क्या हो गई 5 हो गई। 1 + 1 क्या होगा आपका 2 पावर 5 और 2 रेज़ पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो 32 डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 3 की पावर 2x + 1 इक्वल टू 9, फाइंड x। तो बहुत सिंपल से लेट्स से आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखें 3 की पावर 2x + 1 है इक्वल टू 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, बेस सेम हो तो कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। तो 2x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 + 1 है, वहां जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 निकाले 1 रह गया, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड होगा तो 1/3। तो x की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 1/3 आ गई, सॉरी ये 2x है, सॉरी फॉर दैट, 1/2। तो 1/2 ऑप्शन आपका डी है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास से कह रहा है ओमेगा 27 + 1 इज डैश। आपने प्रूफ करना, लेट्स सी आंसर देख लेते हैं फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं कि कौन सा सही होगा। लेट्स स्टार्ट, ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, ओमेगा 3 की पावर 9 3 = 27, वेल गुड। ओमेगा क्यूब 1 होता है आपके पास, 1 की पावर 9 रह जाएगा इक्वल टू 1 की पावर 9 1 आएगा, 1 + 1 क्या होगा 2। तो 2 ऑप्शन जो सी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट माना जाएगा। आपके पास नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ की इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, जब भी रूट्स का लफ्ज आएगा तो आपने क्या करना है, इक्वल और बात कर रहे हैं वो इक्वल रूट्स की, तो आपने फौरन ये फार्मूला मेमोराइज करना है b² - 4ac = 0, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं क्लास। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये देखें ये a है, ये b है और ये c है। b की वैल्यू रखेंगे आप k² - 4, a की जगह 3 और c की जगह 1/3 इक्वल टू 0। 3 को 3 से रिड्यूस करें तो k² - 4 रहेगा इक्वल को उस तरह जाएगा +4, k की वैल्यू आ जाएगी +-2। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लिया, तो +-2 कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे पास नेक्स्ट है f(x) = 3x² - 2x + 4, देन f(-2) क्या होगा, यानी कि x की जगह -2 पुट करते जाएं क्लास। तो 3 इंटू ऑप्शन देख लें पहले, ये आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। -2 की पावर 2 - 2 इंटू -2 + 4। तो ये देखें 3 एज इट इज आ गया, -2 की पावर 2 होगा, 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 4 + 4।
तो 4 3 is 12 plus 4 16 plus 4 20, 20 is correct आंसर। आपके बाद नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अगेन वही सेम वही आपके पास है, आई थिंक ये आप लोग कर सकते हैं। आंसर 4 दिया हुआ है, नो नीड इसको भी दोबारा अटेम्प्ट करने की मुझे। ओमेगा 32 है, ओमेगा 32 को कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 30। देखिए बेस सेम पावर्स ऐड अप हो जाती हैं तो दोबारा ओमेगा 32 आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट ओमेगा 2, ओमेगा 30 को लिखा जा सकता है ओमेगा 3 इंटू 10, ये चीज़ 1 हो जाएगी और ओमेगा 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा आपका। अब इसमें क्या है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एन द सम ऑफ रूट्स जो है माइनस एम अपॉन, ये देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है जनरल फार्मूला, तो माइनस एम अपॉन एल हो जाएगा जो कि डी ऑप्शन है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।